4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में ही कांग्रेस जीती थी। तीनों राज्यों में ही कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस को 230 सीटों में 65 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली बार यानी 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। यानी इस बार कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 49 सीटें कम मिली हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे और इस बार सिर्फ 2 कैंडिडेट उतारे और दोनों को ही जीत हासिल हुई, यानी 230 सीटों में 2 मुस्लिम सीट। ये 2 मुस्लिम कैंडिडेट सेंट्रल भोपाल से आरिफ मसूद और उत्तर भोपाल से आरिफ अकील हैं। आरिफ मसूद को 71,000 वोट मिले, जबकि उनके ऑपोजिट खड़े बीजेपी के कैंडिडेट ध्रुव नारायण को 41,000 वोट मिले। उत्तर भोपाल से कांग्रेस के कैंडिडेट आतिफ अकील को 75,000 वोट मिले और उनके ऑपोजिट खड़े बीजेपी के कैंडिडेट आलोक शर्मा को 54,000 वोट मिले। आरिफ मसूद को 2018 में भी कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली थी, जबकि भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से आतिफ अकील के पिता आरिफ अकील कई बार से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं और इस बार उनके बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भी जीत हासिल की। आतिफ अकील के खिलाफ खुद उनके चाचा यानी आमिर अकील आजाद प्रत्याशी बनकर मैदान में आ गए थे। कांग्रेस के बड़े दावेदार नासिर इस्लाम ने भी आजाद प्रत्याशी बनकर इलेक्शन लड़ा। कहा जा रहा था कि इन सीटों पर वोट बढ़ जाएंगे और कांग्रेस की हार हो जाएगी क्योंकि खानदान में ही बगावत हो गई है, लेकिन रिजल्ट बता रहा है कि इस विधानसभा के सभी मुसलमान वोटरों ने एकजुट होकर कांग्रेस को ही वोट किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा की सीट भी मुसलमानों के बीच काफी चर्चा में रही, क्योंकि यहां कांग्रेस ने अपने पुराने नेता को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से नफीस मंशा ने MIM ज्वाइन कर ली और चुनाव लड़ा। यहां के युवाओं में कांग्रेस को लेकर काफी नाराजगी थी। उनका कहना था कि मुसलमानों को साइड किया जा रहा है, कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, इसलिए हम कांग्रेस की जगह MIM को सपोर्ट करेंगे। जब तक कांग्रेस नहीं हारेगी तब तक सबक नहीं सीखेगी। तो नतीजे सामने हैं। बुरहानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार अर्चना दीदी ने 31,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार शेरा भैया को हरा दिया। MIM के उम्मीदवार नफीस मंशा को यहां 33,000 वोट मिले और इसी सीट पर एक और आजाद उम्मीदवार हर्षवर्धन सिंह ने भी 35,000 वोट हासिल कर लिए। MIM ने बुरहानपुर के अलावा इंदौर 1 और इंदौर 5 की सीट पर भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था, लेकिन उन्हें 500 से भी कम वोट मिले। बीजेपी ने 2018 में एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 2023 के चुनाव में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यानी 7% आबादी होने के बावजूद पिछली बार भी मध्य प्रदेश की सरकार में किसी भी मुसलमान की कोई शिरकत नहीं थी और इस बार भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स और मैं हूं रुबा अंसारी। इस चुनावी नतीजे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए।